आप सभी का स्वागत है सर्वम ऋषि यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर सीमा और हम सभी हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि नया घर बनाते समय कौन सी सावधानियां वास्तुशास्त्र के अनुसार रखनी चाहिए। तो हम बात करेंगे आज उन्हीं सावधानियों की। देखिए, घर बहुत प्रकार के होते हैं। आप एक फ्लैट में जाते हैं, आप पूरा घर अपना बनाते हैं, एक फार्म हाउस होता है, तो आप हर प्रकार के घर में ये सावधानियां इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ना केवल आप बाथरूम से लेकर मंदिर तक, बल्कि छत से लेकर मेन गेट तक हर वो चीज वास्तु के अनुसार बना सकते हैं। हालांकि कई लोगों को लगता है कि हम 100% वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वैदिक शास्त्र की यही खास बात है कि हम 100 का 100% जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है नए घर में बनाते हुए हमें सबसे मेन सावधानी जो है वो क्या रखनी चाहिए। नया घर किस प्रकार का बना रहे हैं हम। अगर हम कोई फ्लैट बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ध्यान दें बाथरूम की स्थिति। बाथरूम की स्थिति कहाँ है, कैसे है। लेकिन अगर देखा जाए तो शहरों में ये समस्या आ जाती है कि बहुत सारे लोग बना बनाया घर ले लेते हैं। अब बना बनाया घर अगर आपने लिया है तो सबसे पहले आप चेक करें बाथरूम कहाँ है। देखिए, मंदिर कहीं भी बनाया जा सकता है, सिर्फ सबसे ज्यादा मुसीबत जो होती है वो होती है बाथरूम और रसोई को बदलने में। तो आप बाथरूम पे ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर आप नीचे से जड़ से अगर अपना घर बना रहे हैं आप, तो सबसे जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि आप कोई भी पिलर कहीं भी प्लेसमेंट नहीं कर सकते। एक डायगोनल लाइन का आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मस्थान का आपको ध्यान रखना है, बीम का आपको ध्यान रखना है, और सबसे जो मुख्य बिंदु है फिर मैं वही कहूंगी बाथरूम। बाथरूम कहाँ बनाए जाएं, क्योंकि एक घर में सिर्फ एक बाथरूम नहीं होता, 4, 5, 6 बाथरूम तक जो है हमने देखा है कि घर में बनने में आते हैं। तो सभी की प्लेसमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि 100 के 100% हम अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपने घर में कर सकें। जैसा कि मैंने बताया डायगोनल लाइन, ये जो डायगोनल लाइन है ये जाती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, या हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक। इस डायगोनल लाइन को हमेशा खाली रखना चाहिए, कम से कम 1 इंच जो है ये लाइन खाली रहनी चाहिए। ब्रह्मस्थान हमारा पूरा खाली रहना चाहिए। सबसे मेन जो काम है वो है हमें ब्रह्मस्थान को कैलकुलेट करना। हम जब घर बनाते हैं तो ब्रह्मस्थान एक ऐसा स्थान है जो हमेशा खुला रहना चाहिए। आपने पहले जमाने में देखा होगा कि ब्रह्मस्थान पूरा का पूरा ओपन टू स्काई होता था। वही रूल हमें आज भी हम अपना सकते हैं अगर चाहे तो। दूसरी चीज आती है बहुत जगह सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक की प्लेसमेंट हमें देख लेनी चाहिए कहाँ पे। हमें पता ही है नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ साइड में या फिर साउथ ईस्ट साइड में जो है हमें सेप्टिक टैंक का जितनी भी गंदगी है वो उसमें जाती है। तो वो एक ऐसी पॉजिटिव जगह पे होना चाहिए जहां पे हमारे पूरे घर के एनवायरनमेंट को सकारात्मक बना सके। अब तीसरी जो बात आती है मुख्य दरवाजे की आती है। देखिए, दरवाजा, द्वार, मेन डोर एक होता है, दूसरा एक और होता है जिससे हम घर में प्रवेश करते हैं। ये 2 होते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए मैं जरूर एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि मुख्य दरवाजा और जो मेन डोर, जो ऊपर जो जिससे हम मेन घर में एंट्री करते हैं, उन दोनों में फर्क क्या है, उन दोनों में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और कौन सा दरवाजा है जो कि माना जाएगा मुख्य दरवाजा। देख, इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वो ये है कि अगर एक ही घर में फ्लैट काफी हैं तो मुख्य दरवाजा 3 या 4 फ्लैट्स के अकॉर्डिंग अपनी ऊर्जा को प्रभावित करेगा। लेकिन जो मेन डोर, जो आपके घर में एंट्री वाला दरवाजा होगा, आपको उसको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं पानी का बहाव। किसी भी घर में पानी का जो बहाव है वो ऊर्जा के बहाव पर भी प्रभाव डालता है। तो हमें जरूर देखना है कि पानी का बहाव किस तरफ रखना है, और पानी की टंकी या ओवरहेड टैंक कहाँ पे बनाने। ये जो मुख्य बातें हैं ये नया घर बनाते हुए जरूर सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को हम बदल नहीं सकते। बाकी और जितनी भी चीजें हैं उनको हम बदल सकते हैं, रंग को बदल सकते हैं, पर्दों को बदल सकते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजा, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड टैंक या पानी का बहाव या हम कहेंगे फर्श का ढलान, इन चीजों को हम बदल नहीं सकते। तो रेमेडी से बढ़िया यही है कि आप इन चीजों को घर बनाते समय जरूर ध्यान रखें और हमारी वीडियो जरूर देखते रहें। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, हम जरूर आपका जवाब देंगे। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें देखते रहें। धन्यवाद।